अगला क्वेश्चन है, भारत की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित पहली ब्रिक्स शेरपा बैठक 2026 की अध्यक्षता किसने की है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, सुधाकर दलेला। अध्यक्षता की बात करेंगे, बैठक की अध्यक्षता भारत के ब्रिक्स शेरपा सुधाकर दलेला ने की है। ब्रिक्स 2026 सम्मेलन की थीम की बात करेंगे, लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण। इंग्लिश में बिल्डिंग फॉर रिसाइलेंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। अगला क्वेश्चन है, भारत के सबसे युवा पुरुष एनालॉग अंतरिक्ष यात्री कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आदित्य पांड्या। एनालॉग एस्ट्रोनॉट मिशन पृथ्वी पर किया जाने वाला एक अंतरिक्ष सिमुलेशन प्रयोग है जो उन परिस्थितियों की नकल करता है जिनका सामना अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा या मंगल ग्रह पर करना पड़ सकता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। फरवरी 2026 में भारतीय वायुसेना के सबसे बड़े हवाई अभ्यास वायु शक्ति 2026 की मेजबानी किस राज्य ने की है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, राजस्थान। बात करेंगे वायु शक्ति अभ्यास 2026 के बारे में। कहाँ पे इसका आयोजन हुआ? जैसलमेर के पोखरन फील्ड फायरिंग रेंज में, राजस्थान। इस अभ्यास में गोलीकांड, राफेल, मिग-29, सुखोई 30 MKI, तेजस, जगुआर और मिराज 2000 जैसे लड़ाकू विमानों के साथ साथ स्वदेशी प्रचंड और ध्रुव हेलीकॉप्टर भी अपनी मारक क्षमता का प्रदर्शन किया है। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2026 में दिल्ली खेल महाकुंभ 2026 के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शिखर धवन। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2026 में आयोजित एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2026 में मनु भाकर ने 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रजत पदक अब इन्होंने अपने नाम करा। भारत की स्टार निशानेबाज मनु भाकर ने नई दिल्ली में आयोजित एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2026 में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीता। और इसी के साथ वियतनाम की है एनगुएन थ्यू ट्रैंग ने स्वर्ण पदक जीता। वहीं भारत की ईशा सिंह ने कांस्य पदक अपने नाम किया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, गृह मंत्रालय के नए दिशा निर्देशों के अनुसार आधिकारिक कार्यक्रम में राष्ट्रगान से पहले कौन सा प्रोटोकॉल अनिवार्य कर दिया गया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, वंदे मातरम, यानी कि राष्ट्रगीत सभी 6 अंतरों पर पूर्ण गायन अनिवार्य है। गृह मंत्रालय के नए दिशा निर्देशों के अनुसार अब आधिकारिक कार्यक्रमों में वंदे मातरम को जन गण मन से पहले बजाना अनिवार्य कर दिया गया है। बताना चाहता हूँ, कार्यक्रमों में वंदे मातरम के सभी 6 अंतर यानी कि जो 6 स्टांजास हैं बजाए जाएंगे, जिसकी कुल अवधि लगभग 3 मिनट 10 सेकंड होगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। 79 में ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार यानी कि बाफ्टा पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, रॉबर्ट अरामियो। यह आपने ध्यान रखना है। डिटेल में बात करेंगे, रॉबर्ट अरामियो ने फिल्म आई स्वेयर के लिए यह पुरस्कार जीता और साथ ही उन्होंने ईई राइजिंग स्टार अवार्ड भी अपने नाम किया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जीता जैसी बाकले ने हैमनेट के लिए। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता शॉन पेन ने। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री वुनमी मोसाको ने। उत्कृष्ट नवोदित फिल्म माय फादर्स शैडो। बाफ्टा फेलोशिप पुरस्कार जीता डैम डोना लैंगली ने। सिनेमा में उत्कृष्ट ब्रिटिश योगदान के लिए पुरस्कार मिला क्लेयर बीन्स को। ये सभी आपने ध्यान रखने, ज़्यादा इंपॉर्टेंट था इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो मैंने आपको बताया, रॉबर्ट अरामियो ने जीता फिल्म आई स्वेयर के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री इंपॉर्टेंट है, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता, ये सभी इंपॉर्टेंट होते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने असम के कुमार भास्कर वर्मन सेतु का उद्घाटन किया है। यह किस नदी पर बनाया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया गया है। डिटेल में बात करेंगे, पीएम नरेंद्र मोदी जी ने 14 फरवरी 2026 को असम में गुवाहाटी और उत्तर गुवाहाटी को जोड़ने वाले ब्रह्मपुत्र नदी पर नवनिर्मित कुमार भास्कर वर्मन सेतु का उद्घाटन किया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। भारत की पहली म्यूजिकल रोड का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो देखिए, इंडिया का जो फर्स्ट म्यूजिकल रोड है इसका उद्घाटन मुंबई में हुआ है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल में बात करेंगे, यह रोड मुंबई कोस्टल रोड या बोल सकते हो छत्रपति संभाजी महाराज कोस्टल रोड के प्रियदर्शनी पार्क और
अमरसंस गार्डन के बीच 500 मीटर के हिस्से पर स्थित है। जब गाड़ियां 60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से इन विशेष रंबल स्ट्रिप्स के ऊपर से गुजरती हैं तो ऑस्कर विजेता गीत जिसका नाम है जय हो की धुन सुनाई देती है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने किस देश से 114 राफेल लड़ाकू विमान खरीदने के लिए 3.25 लाख करोड़ से अधिक के सौदे को मंजूरी दी है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, फ्रांस। यह आपने ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। प्रतिष्ठित चांग क्रैंडल मानवीय पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। उपयुक्त ए एंड बी दोनों, डॉक्टर आर वेंकटेश, डॉक्टर हरिप्रिया अरविंद। यह आपने ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। फरवरी 2026 में केंद्र सरकार ने किस सेवा के अधिकारियों को भूतपूर्व सैनिक का दर्जा प्रदान किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, मिलिट्री नर्सिंग सर्विस। यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, बजट 2026 में स्वीकृत सूर्य और ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने के लिए 2 विशाल दूरबीन NLST और NLOT को कहाँ स्थापित किया जाएगा? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, लद्दाख। यह आपने ध्यान रखना है। डिटेल में बात करेंगे। बजट 2026 में स्वीकृत 2 मीटर नेशनल लार्ज सोलर टेलीस्कोप को लद्दाख के पैंगोंग झील के पास मेरठ में स्थापित किया जाएगा। वहीं 13.7 मीटर नेशनल लार्ज ऑप्टिकल नियर इंफ्रारेड टेलीस्कोप NLOT को लद्दाख के हानले में, जो भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व है, यहाँ पर स्थापित किया जाएगा। यह दोनों दूरबीनें भारत की खगोलीय क्षमता को बढ़ाएंगी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत सरकार ने उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के लिए पुराने आधार वर्ष 2012 को बदलकर अब नए किस आधार वर्ष को अपनाने की घोषणा की है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, 2024 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जनरल MM नरवणे 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी नामक पुस्तक के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत टैक्सी के साथ साझेदारी करने वाला पहला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बन गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, दिल्ली। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। राष्ट्रीय महिला दिवस 2026 कब मनाया गया है? राष्ट्रीय महिला दिवस यानी कि नेशनल वुमेंस डे की यहाँ पे बात हो रही है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 13 फरवरी को मनाया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से हम समझेंगे इस क्वेश्चन को। भारत में सरोजिनी नायडू की जयंती को राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसी के साथ बताना चाहता हूँ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? ये 8 मार्च को मनाया जाता है हर साल। अगला क्वेश्चन है, मिया मोटली ने किस देश में लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद का चुनाव जीता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, बारबाडोस। ये आपने ध्यान रखना है। फरवरी 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री कार्यालय की नई इमारत का उद्घाटन किया। इसका नाम क्या है? राइट आंसर ऑप्शन सी, सेवा तीर्थ। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, फरवरी 2026 में बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो देखिए, फरवरी 2026 में बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं तारिक रहमान। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। फरवरी 2026 में ऐतिहासिक आम चुनावों के बाद तारिक रहमान बांग्लादेश के 11वें प्रधानमंत्री बने हैं। उनकी पार्टी बांग्लादेश नेशनल पार्टी ने 12 फरवरी 2026 को हुए चुनावों में ज़बरदस्त जीत हासिल करी है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। आर्कटिक क्षेत्र में रूस और चीन की बढ़ती गतिविधियों का मुकाबला करने के लिए किस संगठन ने आर्कटिक सेंट्री मिशन लॉन्च किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, नाटो। ये आपने ध्यान रखना है। डिटेल में बात कर लेंगे। आर्कटिक सेंट्रिक बहुक्षेत्रीय मिशन है जिसका उद्देश्य रणनीतिक रूप से संवेदनशील आर्कटिक क्षेत्र में सामूहिक रक्षा, समन्वय और स्थिरता को सुदृढ़ करना है। बात करेंगे यहाँ पे हम नाटो की, तो देखिए, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। 4 अप्रैल 1949 को स्थापना हुई थी। 32 इसके सदस्य देश हैं। मुख्यालय है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। महासचिव हैं मार्क रूटे। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने महिलाओं की वित्तीय सुरक्षा के लिए स्त्री सुरक्षा योजना शुरू की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केरल ने। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने राज्य सरकार की स्त्री सुरक्षा योजना का आधिकारिक रूप से शुभारंभ किया। इस योजना के तहत बेरोजगार महिलाओं और ट्रांसजेंडर महिलाओं को प्रति माह 1000 रुपये की पेंशन दी जाएगी। अगला क्वेश्चन है, नागालैंड के संगतम नागा समुदाय ने किस लुप्तप्राय जानवर के शिकार और व्यापार पर प्रतिबंध लगाया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पेंगोलिन।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। फरवरी 2026 में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा जी ने किस वर्ष तक भारत से लिम्फेटिक फाइलेरियासिस यानी कि हाथी पांव को समाप्त